ऑफ दी, यूज ऑफ दी, द का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ए वाटर इज डर्टी, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। द वाटर इज डर्टी, ये भी सेंटेंस रॉन्ग, चूंकि मैटर नाउन से पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जहां द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी इज करेक्ट, इसलिए सही है कि इस कुएं का पानी अच्छा है। ये निश्चित कर रहा है कि यह कुआं का पानी अच्छा है, माने कुआं का पानी, ये निश्चित कुआं का पानी अच्छा है, इसलिए द वाटर से पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक, नंबर 2, यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तो पहले प्रथम नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। द प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। फॉर द एग्जाम्पल, द बॉयज ऑफ माई लोकेलिटी आर लेबोरियस, मीन्स यह हुआ कि इस मेरे लोकेलिटी के लड़के मेहनती है। मीन्स कि यह निश्चित कर रहा है कहाँ के लड़के मेहनती है, तो मेरे लोकेलिटी के लड़के मेहनती है, इसलिए इस बॉयज के पहले द का प्रयोग किया गया है। द हमेशा निश्चित का बोध करने के लिए ही प्रायः होता है। अब नंबर 3, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट से पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन से पहले डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग होता है। द प्लस हु, विच, दैट प्लस नाउन। यहाँ हम लोग देखेंगे, जैसे ही इज ए बॉय हु कैन डू इट, वह लड़का है जो यह कर सकता है। यह दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, इसलिए रॉन्ग हो गया चूंकि यह निश्चित का डिफाइन नहीं कर सका। ही इज द बॉय हु कैन डू इट, यह वही लड़का है जो यह कर सकता है। यह निश्चित कर रहा है कि यह वह लड़का है जो कर सकते थे। लड़का निश्चित हो गया, इसलिए उसके पहले दी का प्रयोग किया गया है। एक एग्जाम्पल और देख लिए, राम इज द स्टूडेंट दैट हैज फेल्ड, राम एक विद्यार्थी है जो फेल हो गया है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट से तो पहले द का प्रयोग है, क्योंकि वह विद्यार्थी तो है लेकिन वह निश्चित किया कि राम यही वो विद्यार्थी जो फेल कर गया है। हमेशा जहां भी आप सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे उससे पहले दी का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले निश्चित रूप से डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग होता है। आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, मैं इस क्लास की सबसे अच्छा लड़का, यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले दी का प्रयोग होना निश्चित है। जहां भी आप सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे वहां द का प्रयोग करना निश्चित समझेंगे, आप अवश्य करेंगे। अगर द का प्रयोग नहीं करेंगे तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 5, कंपैरेटिव डिग्री के समानांतर बनावट पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले निश्चित रूप से डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे द मोर ही रीड्स द मोर ही फॉरगेट्स, मीन्स जितना वह पढ़ता है उतना वह भूलता है। यह कंपैरेटिव है कि जितना ही पढ़ता है जितना ही पढ़ता उतना भूल जाता है, तो कंपैरेटिव दिखा रहा है, तुलनात्मक दिखा रहा है। इसलिए जब जहाँ भी तुलनात्मक होगा कंपैरेटिव डिग्री होगा इस ढंग से कि जितना वह पढ़ता उतना भूलता है, इसलिए द मोर से पहले द का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी देखें, द मोर ही रीड्स द मोर ही फॉरगेट्स। उसी बात दी हायर वी गो द कूलर वी फील, जितना वह हम लोग ऊंचा जाते हैं उतना हम लोग महसूस करते हैं। हायर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, कूलर
कंपैरेटिव डिग्री है। फिर भी इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं कि हायर, जितना हम लोग ऊंचा जाते हैं, ऊंचा जाने का जो प्रक्रिया है उतना ही हम लोग ठंडा महसूस करते हैं। तो दोनों में तुलनात्मक है, इसलिए हायर से पहले दी का प्रयोग किया गया और कूलर से पहले दी का प्रयोग किया गया। नंबर 6, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दोनों में सिलेक्टिव करने के उद्देश्य से हो तो इससे पहले डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे राम इज द टॉलर ऑफ द टू, ऑफ द टू यहाँ लगा है तो ये कंपैरेटिव टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। राम दोनों लड़कों में लंबा है, तो टॉलर ये द ऑफ द टू जहां भी होगा उससे पर जो कंपैरेटिव डिग्री होगा उसमें द का प्रयोग करेंगे, यानी से समझे, इट इज द ग्रामर है। 7, नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग करेंगे। जहां भी आप नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि सब का देखेंगे उससे बाद द का प्रयोग, जैसे द गंगा, द ब्लैक सी, द थार, द इंडियन ओशियन, इस प्रकार जितना भी उसके द बॉय, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ द मैक्सिको, द ब्लैक फॉरेस्ट, इस प्रकार जहाँ भी रहे तो उससे पहले द का प्रयोग करें। धार्मिक ग्रंथों या बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग करें। द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द वेल्स, ये सब जहाँ भी रहे तो द लगाना निश्चित समझेंगे, अन्यथा वह रॉन्ग हो जाएगा। आकाशीय पिंड दिशाएं जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके नाम के पहले दी हो, हमेशा ध्यान रखिए, जो दुनिया में एक हो ये समझ लीजिए, उससे पहले द लगा दीजिए। द सन, द सन क्या है, दुनिया में एक है। द मून क्या है, संसार में एक है। द अर्थ एक है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हम लोग करेंगे। द नॉर्थ, द साउथ, ये सब एक होता है, वेस्ट, ये सब एक है, इसलिए द का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक, और निश्चित समझेंगे, अगर नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। नंबर 10, पर्वत श्रेणी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्याज, ये सबसे पहले द का ही लगाए प्रयोग करेंगे। ठीक, ओके।